Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your maths classes. So बच्चों last class में हम लोगों ने geometry के बारे में पढ़ा था in which we have learned about line, line segment, ray, points, types of triangles, right? So I hope you all have revised that chapter and आप लोगों ने उसकी exercises भी complete कर ली होगी. So now in today's class we are going to start with a new chapter that is measurements. सुनाओ बच्चों, अब हम लोग कुछ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग हमारी डेली लाइफ में देखते हैं हमारे पास वेरियस मेजरमेंट्स होती है, राइट? हम लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में। सो आज उन्हीं सारी मेजरमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वी हैव एम्बार्क ऑन, सो लेट्स डू इट। योगेश मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट्स मिल्क फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. 4 farmers from Bhanoli village supply milk to the society in the following quantities. अब बच्चों हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, जो कि डिफरेंट विलेजेस से मिल्क को कलेक्ट करती है, राइट? सो नाउ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास 4 फार्मर्स है भनौली विलेज के जो कि सोसाइटी को मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। एंड किस क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हैं? हमारे पास है लक्ष्मी जो कि 12 लीटर 500 ml मिल्क सप्लाई करती है। देन वी हैव रमेश जो कि 8 लीटर 800 ml मिल्क सप्लाई करता है। देन वी हैव रमन एंड रमन जो है वो 9 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। देन वी हैव जॉनी एंड जॉनी 10 लीटर 700 ml मिल्क सप्लाई कर रहा है। सो ना बच्चों यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। सो बच्चों लीटर को शॉर्ट में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? कैपिटल एल और स्मॉल एल। और मिलीलीटर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? ml, या फिर इसमें भी l हमारा कैपिटल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. Arrange the names of the farmers in order of the quantity of milk supplied from highest to lowest. So बच्चों अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर names लिखने हैं एंड ये ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए? जो ज्यादा मिल्क कर सप्लाई कर रहा है एंड देन हम कम मिल्क वाले की तरफ मूव करेंगे। सो सबसे ज्यादा मिल्क कौन सप्लाई कर रहा है? लक्ष्मी, राइट? सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लक्ष्मी। देन लक्ष्मी के बाद कौन ज्यादा मिल्क सप्लाई कर रहा है? जॉनी। देन next we have Raman and Raman के बाद we have Ramesh, right? Now next we have what is the total quantity of milk supplied by the farmers of Bhanoli village. So now बच्चों हमसे यहाँ बोला जा रहा है कि इन भनौली विलेज के जो फार्मर्स है ये टोटल कितना मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। सो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हम लोग इन मेजरमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12 liter and 500 ml, right? Then next हमारे पास क्या है? हमारे पास है रमन जो कि 9 लीटर मिल्क सप्लाई कर रहा है। Then हमारे पास है 8 लीटर 800 ml। Then next हमारे पास है 10 लीटर 700 ml। अब बच्चों हम इस मेजरमेंट को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। सो आप लोग यहाँ पर 9 लीटर वाले केस में ml में 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, हियर ऑल्सो वी हैव 0। देन नेक्स्ट वी हैव 8 + 5 कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13, राइट? देन वी हैव 13 + 7। सो बच्चों 13 + 7 कितना हो जाएगा? 20। सो 0 इधर एंड 2 हमारे पास यहाँ पर कैरी हो जाएगा। Now next we have 8 + 2 10, 10 + 9 19 and 19 + 2 हमारे पास कितना होगा? 21। सो हम लोग इधर लिखेंगे 1 and 2 कैरी। सो ये कितना हो गया? 31 लीटर। सो टोटल क्वांटिटी वी हैव 31 लीटर, राइट? नाउ नेक्स्ट हम लोगों से क्या पूछा गया? इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी पेज 20 रुपीज पर लीटर टू द फार्मर्स, हाउ मच मनी विल रमेश गेट? सो ना बच्चों हमसे ये बोला गया कि अगर कोऑपरेटिव जो हमारे पास सोसाइटी है वो पर लीटर के 20 रुपीज दे रही है, सो रमेश को कितने पैसे मिलने वाले हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 8 लीटर 800 ml इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 20 रुपीज से, राइट? एंड इसके बाद आप लोग अपना यहाँ पर आंसर लिखोगे। सो नाउ बच्चों
Here we have we know length is measured in meter, right? हम सबको पता है कि लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या फिर किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। Whereas हमारे पास होता है वेट, जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं, एंड इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, राइट? सो एंड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हमारी वॉल्यूम, राइट? सो उसको हम किस में मेजर करते हैं? लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सीइंग मेजर ऑफ लेंथ। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर टेबल है जिसमें हमारे पास मेजर है लेंथ के। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एंड इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी दूंगी। सो नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर ऑफ लेंथ। अब बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हम लोगों ने इतनी सारी यूनिट्स देखी यहाँ पर, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हम लोग सबसे ज्यादा लेंथ को मेजर होते हुए किस में देखते हैं? मीटर के अंदर, राइट? सो नाउ here we have some relations between units of length. So बच्चों 1 किलोमीटर हेक्टोमीटर्स में किसके इक्विवेलेंट होता है? 10 हेक्टोमीटर्स, राइट? Then 1 hectometer is equals to 10 decameter. Then 1 decameter is equals to 10 meter. 1 meter is equals to 10 decimeter. 1 decimeter is equals to 10 centimeter. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. सो ना बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कीप इन माइंड एन इजी वे टू रिमेंबर द सीक्वेंस इज किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। सो ना बच्चों अब हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग इस चीज को याद करने के लिए, हमारे इस चार्ट को याद करने के लिए एक ट्रिक भी देखेंगे, राइट? सो उसकी ट्रिक क्या है? किंग हेनरी डजंट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। सो ना बच्चों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं K से आया किलो, H से आया हेक्टो, D से आया डेका, U से आया यूनिट, D से अगेन क्या आया? डेसी, C से आया सेंटी एंड M से आया मिली, राइट? सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रिक के थ्रू इस चार्ट को याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव मेजर ऑफ वेट यानी कि मास। सो ना बच्चों इसमें भी हमारे पास क्या होगा? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो मीटर देखा था, सो मीटर की जगह अब हर जगह क्या लग जाएगा? ग्राम, बट ये आगे वाले वर्ड्स जो है वो सेम रहने वाले हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजरमेंट ऑफ वेट की? दैट इज ग्राम। नाउ नेक्स्ट वी हैव सम रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ मास। सो ना बच्चों अब हमारे पास कुछ रिलेशन है हमारी मास की यूनिट्स के बीच में। सो जिस तरह से हमने मीटर्स के केस में देखा था, सो हमारे पास है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 10 डेकाग्राम्स, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीग्राम एंड 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। Now next we have measure of capacity. So now बच्चों अब अगेन हमारे पास ये सेम टेबल है एंड इसमें अब पीछे क्या आ जाएगा? लीटर्स, राइट? सो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। एंड अगेन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है हमारी कैपेसिटी के मेजरमेंट की? दैट इज लीटर। सो ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव सम रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। सो हमारे पास है 1 किलोलीटर किसके इक्विवेलेंट? 10 हेक्टोलीटर के, 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर, 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 लीटर 10 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर 10 सेंटीलीटर एंड 1 सेंटीलीटर 10 मिलीमीटर। सो ना बच्चों अब हम लोगों से यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम लोगों को ये जो एक्सरसाइज 8A है इसमें हमको इन कन्वर्जन्स को पूरा करना है। देन इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर, राइट? सो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। नाउ बच्चों अब हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे, यानी कि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास किलोमीटर है और मेरे को किलोमीटर से मीटर में जाना है, सो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सो ना बच्चों वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। For converting from lower units to higher units by 10 units divide by 10, 100 और 1000। So now बच्चों यहाँ पर एक चीज पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है एंड वो क्या है कि जब भी हमको लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, सो हम उस केस में क्या करते हैं? हम हमारी वैल्यूज को डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड हम कर सकते हैं 10 से, 100 से एंड 1000 से, राइट? सो नाउ
इसके बाद आप लोग यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर सबसे इधर हमारे पास है ये बेसिक यूनिट, एंड इस बेसिक यूनिट से हमको जाना है डेका पे, जो कि बड़ी यूनिट है। बेसिक यूनिट से बड़ी यूनिट क्या है, डेका यूनिट, राइट। सो देखो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने डिवाइड किया है 10 से, राइट। इधर भी आप देख सकते हो हमारे पास सबसे छोटी यूनिट क्या है, मिलीमीटर, राइट। सो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10। एंड फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000। और बच्चों जब हमको बड़े से छोटे की तरफ जाना है, सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 या फिर 1000 से। अब आप लोग देख सकते हो हमारे पास किलो जो है वो बड़ी यूनिट है। सो अब जब बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, यानी कि हेक्टो में जा रहे हैं, सो हमने क्या करा, हमने मल्टीप्लाई करा 10 से। अच्छा अब सोचो, अगर हमको किलो से बेसिक यूनिट में जाना है, सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप आया ये 100, दूसरा स्टेप आया 1000, एंड ये थर्ड स्टेप दूसरा स्टेप आया ये 100, एंड थर्ड स्टेप आया हमारे पास 1000। सो इस तरह से हम लोग छोटे से बड़े में जाने के टाइम डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे के टाइम आने टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स। सो अब हम लोग बात करेंगे लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में जाने की। सो लार्जर से स्मॉलर जाने में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। सो अब हमको कन्वर्ट करना है 4 kg को ग्राम्स के अंदर। सो सी वी ऑल नो 1 kg कितने ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है, 1000 ग्राम। सो इसका मतलब 4 kg कितने ग्राम्स के इक्विवेलेंट होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, दैट इज 4000 ग्राम। देन हमको बोला गया 15 किलोमीटर इंटू मीटर। सो 1 किलोमीटर इज अगेन इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1000 मीटर। सो 15 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बी 15,000 मीटर। देन हमसे बोला गया कि हमको कन्वर्ट करना है 18 किलोलीटर्स को लीटर में। सो 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 लीटर, एंड 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, दैट विल बी 18,000 लीटर। देन हमको यहाँ पर दे रखा है 3.756 मीटर। सो बच्चों क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया गया है, हमसे बोला गया है 3.756 मीटर को हमको मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। सो आप लोग देख सकते हो हमको बोला गया कि इसको हमको मीटर एंड मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। इसका मतलब क्या है, सो इट इज 3 मीटर प्लस 0.756 मीटर, राइट। देन 3 मीटर, इसके बाद हमको इस 0.756 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर के अंदर, एंड मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 756 मिलीमीटर। सो हमारे पास आंसर आ गया 3 मीटर 756 मिलीमीटर। देन नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया कि हमको 2.725 kg को किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो हम ऊपर वाले तरीके से ही करेंगे। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 kg प्लस 0.725 kg, राइट। अब ये 0.725 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 725 ग्राम, एंड आ गया हमारे पास आंसर 2 kg 725 ग्राम। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। सो अब यहाँ पे भी हम कन्वर्जन सीखेंगे। सो 8 हेक्टोमीटर को हम लोग डेकामीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो हम लोगों को पता है कि 1 हेक्टोमीटर कितने डेकामीटर्स के इक्विवेलेंट होता है, 10 डेकामीटर्स। सो नाउ 8 हेक्टोमीटर्स कितने डेकामीटर्स के इक्विवेलेंट होगा, 8 into 10 दैट इज 80 डेकामीटर। देन बी पार्ट में हमसे बोला कि हमको 5.2 डेकामीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो नाउ 1 डेकामीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के इक्विवेलेंट है, 1000 सेंटीमीटर के। सो 5.2 कितने के होगा, 5.2 into 1000 दैट इज 5200 सेंटीमीटर। देन सी पार्ट हमारे पास क्या है, 3 डेकामीटर्स इंटू डेसीमीटर्स। सो 1 डेकामीटर किसके इक्विवेलेंट है, 100 डेसीग्राम्स के। देन सो बच्चों यहाँ पे 3 डेकाग्राम्स किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 into 10 डेसीग्राम्स, एंड ये आ गया हमारे पास 300 डेसीग्राम्स। देन नेक्स्ट हमसे बोला गया 4.5 हेक्टोलीटर इंटू डेसीलीटर्स, राइट। सो नाउ 1 हेक्टोलीटर किसके इक्विवेलेंट है, 1000 डेसीलीटर्स के। सो 4.5 हेक्टोलीटर्स किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, एंड इट विल बी 4500 डेसीलीटर्स।
ना बच्चों नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन कहाँ पे है, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में। सो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड, राइट। सो अब हमको कन्वर्ट करना है 256 सेंटीमीटर को डेसीमीटर एंड मीटर्स के अंदर। सो सी हम लोगों को ये पता है कि 10 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है 1 डेसीमीटर के। सो 100 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है 1 मीटर के। सो ना बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप लोग देख सकते हो हमको सेंटीमीटर से डेसीमीटर्स के अंदर जाना है। सो आप लोग ये वाली जो टेबल है वो अपने पास बनाकर रख सकते हो, ठीक है। सो अब हमको क्या करना है, हमको सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है। ये रहा हमारे पास सेंटी से डेसीमीटर। सो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। सो 256 को हमने डिवाइड किया 10 से एंड इट विल बी 25.6 डेसीमीटर, राइट। देन हम लोगों को क्या बोला है, इसी सेंटीमीटर को हमको मीटर में भी कन्वर्ट करना है। सो जहां पे भी आप ये कन्वर्जन्स कर रहे होगे आप वहां पर लिख लो शॉर्ट फॉर्म्स। सो अब देखो नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, राइट। सो अब आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारे पास सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर से जब सेंटीमीटर से जब हम मीटर में जाएंगे सो हमको क्या दिख रहा है कि हमको 2 स्टेप्स चलना पड़ रहा है। सो इसका मतलब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। एंड सी हम लोगों ने यहाँ पर 100 से ही डिवाइड किया है एंड इट विल बी 2.56 मीटर। नाउ नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया कि हमको ग्राम्स को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम्स में, हेक्टोग्राम्स में एंड किलोग्राम्स में। सो नाउ बच्चों अब जब हमको डेकाग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब हमको हेक्टोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे एंड जब हमको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग 6000 मीटर इनटू किलोमीटर्स। अब आप लोग देखो हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम लोग अगेन डिवाइड करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस 6000 मीटर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, राइट। एंड हमारे पास आ जाएगा 6 किलोमीटर। देन 3000 मिलीग्राम इंटू ग्राम। सो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन इस 3000 मिलीग्राम्स को 1000 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी 3 ग्राम। देन 5000 मिलीमीटर्स इंटू मीटर्स, इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी 5 मीटर। सो ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 8B। सो हमको यहाँ पर बोला गया कि हमको कन्वर्ट करना है इन सारे गिवन पार्ट्स को। सो हमसे बोला गया 5 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो सी हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 मीटर। सो 5 किलोमीटर किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, 5000 मीटर के, राइट। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर ये कन्वर्जन्स करोगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग। सो अगेन यहाँ पर हर जगह हमको क्या करना है, हमको कन्वर्जन करना है जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर किया। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशंस इन मेट्रिक मेजरमेंट। सो ना बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इन मेजरमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे। सो सी हमारे पास ये सारी मेजरमेंट्स है, राइट। एंड हमको क्या करना है, हमको इन मेजरमेंट्स को ऐड करना है। सो आप लोग देखो हम लोग किस तरीके से ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। सो देखो हम लोगों को लिखा 3 किलोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर। फिर उसके बाद आया हमारे पास मीटर, देन हमारे पास आया डेसीमीटर। अब बच्चों अगर आप लोगों ने एक चीज टेबल के अंदर नोटिस करी हो एंड वो नोटिस करने वाली चीज क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किलो लीटर हमारा थाउजेंड्स की प्लेस पे है, हेक्टोलीटर हंड्रेड्स की प्लेस पे है, डेकालीटर टेंस की प्लेस पे है, लीटर वंस की प्लेस पे है एंड इसके बाद जो हमारे पास डेसीलीटर है ये 1/10 प्लेस पे है। सो इसका मतलब लीटर और डेसीलीटर के बीच में क्या आने वाला है, एक पॉइंट आने वाला है, राइट। सो अब हमको ये याद रखना है कि जब भी हमारा मेजरमेंट हम लोगों को लिखना है और अगर हमारे पास कुछ डेसीलीटर है, सेंटीलीटर है, मिलीलीटर है, सो ये सब पॉइंट्स के बाद आने वाली वैल्यूज है। सो नाउ अब आप लोग इधर इस चीज को नोटिस भी कर पाओगे। सो बच्चों यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या बोला गया था, 3 किलोमीटर। सो इसलिए हमने ये 1000 की प्लेस पे लिखा, राइट। 6 हेक्टोमीटर हमने 100 की प्लेस पर लिखा। 7 डेकामीटर, सो हम लोगों ने ये टेंस की प्लेस पर लिखा। 4 मीटर वंस की प्लेस पे लिखा। एंड इसके बाद आप लोग लिखो कि हमारे पास जो ये डेसीमीटर है, सो इसको हमने कहाँ लिखा है, इसको हमने 1/10 प्लेस पे लिखा है। देन हमारे पास जो ये सेंटीमीटर है हमने 1/100 प्लेस पे लिखा है। मिलीमीटर 1/1000 प्लेस पे लिखा है, राइट। एंड इस तरह से हम लोग अपनी सारी वैल्यूज को अरेंज करेंगे। सी अगेन 7 किलोमीटर हमने इसके नीचे लिखा, राइट। देन अगेन हमारे पास यहाँ पर
दोबारा से हमारे पास है 2 किलोमीटर, हमने इसके नीचे लिखा। सो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद हमको आंसर क्या मिला है यहाँ पे 13 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर, 2 मीटर, 9 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट देखो हमको क्या बोला गया, हमको सबट्रैक्ट करना है 5 kg 825 ग्राम्स को कहाँ से, 8 kg 295 ग्राम से, राइट। सो नाउ बच्चों अब देखो हम इसको कैसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सिंपली kg वाली सारी वैल्यूज एक तरफ लिखेंगे जो कि यहाँ पर है, एंड इसके बाद ग्राम्स वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8.295 kg एंड 5.825 kg। इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या मिला हमको 2.470 ग्राम्स। देन नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लाई 4 लीटर 45 ml बाय 5। सो नाउ बच्चों हमको क्या बोला गया है कि हमको 4 लीटर 45 ml को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास है 4 लीटर 45 ml। अब इसको हम लीटर में ही कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो यूनिट्स को। सो इसलिए इसको हम लीटर में ही कैसे लिख सकते हैं, 4.045 लीटर, राइट। नाउ अब इस 4.045 लीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड आंसर हमको क्या मिलेगा 20.225 लीटर। नाउ नेक्स्ट हमसे बोला गया हमको डिवाइड करना है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को बाय 5। सो नाउ बच्चों अब अगेन हमको इस 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को पूरा मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, 3.25 मीटर, राइट, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर इज 0.65 मीटर। ना बच्चों हेयर वी हैव एक्सरसाइज 8C। सो अगेन हमको बोला गया कि हमको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग इन डेसिमल नोटेशन एंड उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। सो सी अगर हम लोग यहाँ पर ये बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सो हमको दिया गया है 14 kg। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 एंड इसके बाद 0.725 ग्राम। देन नेक्स्ट वी हैव 32 kg 0.656 ग्राम, राइट, एंड इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। सो 6 + 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 11, 1 कैरी। देन वी हैव 5 + 2 7, 7 + 1 8। देन नेक्स्ट हमारे पास है 7 + 6 एंड 7 + 6 हमारे पास कितना होने वाला है 13। सो वी आर गोइंग टू राइट 13, 1 कैरी। देन 4 + 2 6, 6 + 1 7, देन 3 + 1 4। सो हमारे पास आंसर क्या आया 47.381 ग्राम। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 47 kg 381 ग्राम्स, राइट। सो नाउ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर इन एडिशंस को परफॉर्म करना है। देन सेम तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन करना है, देन इधर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है एंड इधर डिवाइड करना है। सो हमको यही पैटर्न जो है वो फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। सो एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है कि जॉन जो है वो 2 किलोमीटर चलकर जाता है स्कूल तक एंड देन वॉक्स अनदर 1.5 किलोमीटर लाइब्रेरी जाने तक। सो कितना जॉन चला है टोटल। सो हम आपको स्टेटमेंट फॉर्म करनी होगी कि डिस्टेंस वॉक्ड बाय जॉन। सो नाउ टोटल डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा, डिस्टेंस टू स्कूल प्लस डिस्टेंस टू लाइब्रेरी, राइट, एंड इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड आंसर क्या आएगा 3.5 किलोमीटर। देन नेक्स्ट हमसे पूछा गया एग्जाम्पल 2, अ स्विमिंग पूल, उसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर लॉन्ग है। सो इफ 4.5 मीटर ऑफ पूल इज कवर्ड, सो कितना स्पेस अनकवर्ड है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इस टोटल में से 4.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड हमको आंसर क्या मिलेगा 5.5 मीटर। देन नेक्स्ट हमारे पास है अ फार्मर हैज 4 फील्ड्स each measuring 5 hectares. How much total land does the farmer own? So now हमसे बोला गया है कि फार्मर के पास जो है वो 4 फील्ड्स है एंड हर किसी का मेजरमेंट जो है वो 5 हेक्टर्स है। सो नाउ हमको टोटल लैंड बतानी है। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फील्ड से। सो एरिया एक फील्ड का कितना है 5 हेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं 4 फील्ड, तो टोटल लैंड कितना हो गया 20 हेक्टर्स। Now next we have example 4. So a water tank, एक water tank के अंदर 48 liters of water है।
इफ इट इज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 बकेट्स। अब अगर 48 लीटर में से हमको इस पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 बकेट्स के अंदर, सो कितना पानी आएगा हर बकेट के अंदर? सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 48 लीटर्स को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से एंड आंसर विल बी 6 लीटर। इसका मतलब हर बकेट में 6 लीटर पानी आएगा, राइट? सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 8D। सो मीरा का गार्डन 3 मीटर लॉन्ग है एंड इसको एक्सटेंड करना है 2.5 मीटर तक। तो हाउ लॉन्ग विल हर गार्डन बी आफ्टर द एक्सटेंशन? सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 मीटर के अंदर ऐड करना पड़ेगा 2.5 मीटर को, राइट? उसके बाद हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो सम आएगा वो ही उसका एक्सटेंशन होगा। देन हमसे बोला गया कि एक ट्रक जो है वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है मॉर्निंग में, अनदर 3.2 किलोमीटर ट्रैवल करता है आफ्टरनून में। सो टोटल उसने कितना ट्रैवल किया? सो 4 + 3.2 किलोमीटर। देन इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ इफ अ रोप मेजरिंग 2.5 मीटर इज एडेड टू अनदर रोप मेजरिंग 3 मीटर? सो नाउ बच्चों, हमसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक रोप हमारे पास 2.5 मीटर का है, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 3 मीटर। सो टोटल लेंथ हमारे रोप की कितनी हो जाने वाली है? सो इट विल बी 5.5 मीटर। नाउ if a tank contains 48 liters of water and it needs to be divided equally into 6 smaller tanks, so अब हर smaller tank के अंदर कितना पानी आएगा? so हम 48 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से, right? so बच्चों, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको 48 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा and answer will be 8 liters. Now next we have a farmer has 52 kilograms of wheat. If he distributes it equally among 9 sacks, how many kilograms of wheat will each sack contain? So now बच्चों, हमको यहाँ पर क्या बोला गया कि हमको 72 किलोग्राम wheat को 9 sacks के अंदर equally divide करना है, distribute करना है। So हर sack के अंदर कितना किलोग्राम wheat आएगा? So हमको simply क्या करना पड़ेगा, 72 को divide करना पड़ेगा 9 से, right? सो बच्चों, हम लोग 72 को डिवाइड करेंगे 9 से एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 किलोग्राम्स। नाउ how many 5 ml bottles can be filled from a container containing 3 liters of juice? So now बच्चों, हमको ये बोला जा रहा है कि टोटल हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 liters of juice है एंड इस 3 liters of juice में से हमको हर बॉटल के अंदर 5 ml ही डालना है। सो कितनी बॉटल्स जो है वो फिल करी जाएगी? सो बच्चों, एक बॉटल के अंदर 500 ml गया, सो दैट मीन्स 2 बॉटल के अंदर 1 लीटर गया। देन 3 बॉटल्स के, तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 बॉटल्स है उसके अंदर कितना गया? 2 लीटर एंड 6 बॉटल्स के अंदर कितना गया? 3 लीटर। सो इसका मतलब टोटल कितनी बॉटल्स भरी जाएगी? 6 लीटर। So now बच्चों, here you have this mental maths activity also, then competency based questions, value based questions and maths lab activity. So I want you all to complete all these questions and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. So I want you all कि आप लोग इसके questions को, conversions को अच्छे से practice करो. And now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.